वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीजों को छुट्टी मिली, वहीं अस्पताल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। अब तक 82,326 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,498 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 55 है। प्लम्बर हत्याकांड मामले में 2 आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ। लोहता थाना अंतर्गत प्लम्बर कन्हैया प्रजापति की हत्या में शामिल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं 2 नामजद आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में 5 नामजद समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वहीं बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन अंतिम संस्कार से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद एसडीएम सदर और सीओ बड़ागांव पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मनाया। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र नेता पर गोली चलाने में 9 नामजद समेत 10 के खिलाफ एफआईआर। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र राहुल राज को गोली मारकर घायल करने के मामले में कैंट थाने में 9 नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास, बलवा साजिश रचने, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों पूर्व पार्षद विजय जायसवाल, विज्जू विश्वकर्मा व श्याम बाबू को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पीएम मोदी के दौरे के बीच सपा का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में समाजवादी पार्टी गुरुवार को देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में वाराणसी में सदर तहसील पर समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुजीत यादव ने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश की सभी तहसीलों पर प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में वाराणसी की पिंडरा, राजा तालाब और सदर तहसीलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। वाराणसी में पर्यटन को मिले नए पंख। पीएम मोदी ने 2 रोरो और 1 क्रूज का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को करोड़ों की परियोजनाओं में से एक गंगा में चलने वाले रोरो क्रूज का लोकार्पण किया। इस योजनाओं का शुभारंभ होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलना तय है। साथ ही पर्यटक गंगा की लहरों में लुत्फ उठाएंगे और गंगा से पर्यटक सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम का भी दर्शन कर सकेंगे। रोरो और जलयान PPP मॉडल पर गंगा में संचालित होंगे। इसकी मॉनिटरिंग पर्यटन विभाग करेगा। पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रहा काशी, यूपी में योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा। पीएम मोदी आज वाराणसी दौरे पर काशी वासियों को 1500 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर हर महादेव के साथ अपने जन संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, आज उनका इलाज काशी में उपलब्ध है। काशी से पीएम मोदी ने सीएम योगी की मेहनत को सराहा। बोले, पिछली सरकार विकास कार्यों में लगाती थी रोड़ा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1500 करोड़ से ज्यादा धनराशि की परियोजनाओं की सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस नई दिल्ली लौट चुके हैं। 5 घंटे की अपनी काशी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने BHU स्थित IIT ग्राउंड से एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत को जमकर सराहा। वहीं लगे हाथ पिछली अखिलेश सरकार पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप भी मढ़ा। लोकार्पण के बाद BHU में बने MCH विंग पहुंचे पीएम मोदी। कोविड 3rd वेव को लेकर हो रही तैयारियों पर किया मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में 1582 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने BHU में बनकर तैयार 100 बेड के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने इस विंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। भारत जापान मैत्री की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्र को समर्पित। पीएम मोदी ने जापान और भारत के मित्रता के प्रतीक 186 करोड़ की लागत से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया।
इस दौरान सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत जापान के राजदूत और प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहे। पीएम ने यहां सर्वप्रथम रुद्राक्ष के पौधे को रोपा। काशी साक्षात शिव है, विकास के रूप में हो रहा इसका श्रृंगार रुद्राक्ष के बिना संभव नहीं था। अब ये और भी ज्यादा चमकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान और भारत के मैत्री की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान पीएम ने काशी के 500 से प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। उन्होंने कहा कि बनारस के तो रोम रोम में गीत और संगीत और कला झड़ती है। यहाँ गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं, ज्ञान शिखर तक पहुंचा और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन हुए हैं। इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म आध्यात्म का और ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। काशी तो साक्षात शिव ही है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवन शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है।